All right, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम बात करने वाले हैं about APM, Application Performance Monitoring. So इस वीडियो के अंदर जानेंगे that APM क्या होता है, why is it important for you, and किस तरह से using Site 24/7 आप APM सेटअप कर सकते हैं. एंड डोंट वरी, APM इज़ अ कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली में जेनरिकली यूज होता है. तो जब भी आप कोई सर्वर बिल्ड करें या कोई एक माइक्रो सर्विस बिल्ड करें, सो यूजुअली यू नीड सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम APM एज अ कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे एंड विल सी हाउ वी कैन कलेक्ट दिस मॉनिटरिंग डेटा ऑन आवर सर्वर्स. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो पहले बात करते हैं दैट APM होता क्या है. सो APM स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन मॉनिटर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड दिस इज एन आर्टिकल फ्रॉम AWS. So you can see application performance monitoring APM is the process of using software tools and telemetry data to monitor the performance of business critical applications. So which basically means कि let's say अगर आपका कोई सर्वर है that is running, so you want to collect some kind of performance monitoring data. कितना वो CPU यूटिलाइज कर रहा है, कितनी वो मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, कितनी रिक्वेस्ट वो पर सेकेंड हैंडल कर रहा है. सो दिस ऑल डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट नंबर वन, यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आपकी जो सर्विस है वो कितनी स्केलेबल है. नंबर टू, यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट ये कितना और स्केल हो सकती है. नंबर थ्री, इफ समथिंग गोज रॉन्ग यू हैव द एग्जैक्ट मैट्रिक दैट वो चीज़ क्यों क्रैश की. सो अगर हम यहाँ पर आगे चलते हैं, यू कैन सी यू हैव कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ऑफ कोर्स आप अपने मॉनिटरिंग को अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हो कि सी वी आर हैविंग दिस पर मॉनिटरिंग, हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज़ वेरी स्टेबल. सो दैट इज़ वन पॉइंट. सेकेंड इज़ फॉर रैपिड डायग्नोसिस दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, सो यू शुड नो दैट आपका जो सर्वर है वो क्यों क्रैश किया. वॉज इट CPU, वॉज इट मेमोरी, या फिर हो सकता है किसी ने DDoS अटैक किया, समथिंग लाइक दैट. And you have reduced operating cost because if you can monitor it, you can basically you can fix it, you can make it more efficient, right? So this is basically known as APM. And किस तरीके के मेट्रिक्स को हम यहाँ पर ट्रैक करते हैं, सो दैट इज बेसिकली और कॉमन इज लाइक CPU यूटिलाइजेशन, हाउ मच CPU मेमोरी यू आर यूटिलाइजिंग, रिस्पॉन्स टाइम, आपका जो सर्वर है वो कितने रिस्पॉन्स टाइम में, कितने एवरेज रिस्पॉन्स टाइम में वो उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है. बिकॉज इफ योर रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीजेस दैट मीन समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, राइट? सो दैट इज वन थिंग. आप कितने एरर रेट के ऊपर काम कर रहे हो. इफ यू से दैट हे, हमने अपनी कोई सर्विस बनाई, हमने मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल किया, देयर वाज जस्ट 5 एरर्स, इट्स अ वेरी गुड मेट्रिक. बट ऑन द अदर हैंड यू से हे, हमने सिर्फ 50 रिक्वेस्ट हैंडल की एंड उसमें भी हमारे सर्वर में 10 टाइम्स एरर है. सो दैट्स थिंग. एंड यू हैव ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग, यू हैव इंस्टांसेस, कितने इंस्टांसेस आपके चल रहे हैं, कितनी रिक्वेस्ट आप हैंडल कर रहे हो, आपका अप टाइम क्या है, आपका ये पर्टिकुलर सर्वर कितनी देर से अप है. बिकॉज अगर वो क्रैश करके रीस्टार्ट हुआ तो क्यों उसका अप टाइम कम हुआ, तो वो सब चीज़ें APM के अंदर आती हैं. तो नाउ यू हैव अ कॉन्टेक्स्ट अबाउट APM क्या होता है. नाउ लेट मी शो यू हाउ you can set up your own APM with Node.js. But in this particular video, I just wanted to tell you one thing, that APM is not just for Node.js. आप इसको किसी भी सर्वर में कर सकते हो. आप Python में भी कर सकते हो, आप Spring Boot में भी कर सकते हो, आप Flask में भी कर सकते हो, आप Fast API में भी कर सकते हो. बट यहाँ पर हम Node.js को यूज़ करेंगे. सो नंबर वन थिंग इज दैट आपको एक ऐसी सर्विस चाहिए जो APM को सपोर्ट करती हो. सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग हम यूज करने वाले हैं Site 24/7. सो लेट मी टेल यू ब्रीफ अबाउट Site 24/7. सो Site 24/7 एक फुल स्टैक ऑब्जर्वेबिलिटी टूल, एक ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है बाय Zoho Corp. एंड Site 24/7 के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं. यू कैन डू मॉनिटरिंग, यू कैन डू ट्रेसिंग, आप यहाँ पर लॉग कलेक्शन कर सकते हैं, यू कैन डू सर्वर मॉनिटरिंग, यू कैन डू एप्लीकेशन लेवल मॉनिटरिंग, आप पूरा पूरा कुबरनेटिस क्लस्टर मॉनिटरिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं. यू हैव अप टाइम मॉनिटरिंग, राइट, लॉग मैनेजमेंट एंड इवन AI ऑपरेशंस. सो इफ यू आर बिल्डिंग AI एप्लीकेशंस एंड AI एजेंट्स, आप उनको भी यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं. सो इट्स अ वन स्टॉप फुल स्टैक ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म बाय Zoho Corp. And this is what we are going to use today for the APM, that is एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, राइट? सो अगर हम यहाँ पर वापस चलते हैं, यू कैन सी दैट वी हैव एक्चुअली अ लॉट ऑफ फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताया. यू हैव APM, यू हैव अप टाइम मॉनिटरिंग, यू हैव APIs, राइट? आप REST APIs को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, gRPC को भी आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं. यू इवन हैव वेब सॉकेट मॉनिटरिंग, UDP पोर्ट एंड TCP सर्वर्स. एंड अगर आप देखेंगे, इफ़ यू हैव अ कुबरनेटिस क्लस्टर, राइट, आपकी बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं कुबरनेटिस या डॉकर के ऊपर, तो उनको भी आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं. एंड दिस इज़ एन
एंटरप्राइज रेडी एप्लीकेशन। सो बहुत बड़ी-बड़ी एंटरप्राइजेज़ एंड एप्ली जो कंपनीज़ हैं, वो इस पर्टिकुलर टूल को, वो इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं फॉर देयर ऑब्जर्वेबिलिटी। एंड वन्स यू गो इनटू द प्रोडक्शन, द ऑब्जर्वेबिलिटी इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी क्रिटिकल, ओके? सो यहाँ पर हम बात करेंगे आज एपीएम के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द एपीएम, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इनसाइट्स। एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। सो यहाँ पे आई विल जस्ट क्लिक ऑन द नोट.js एंड देखते हैं दैट इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। सो यू कैन सी हम एक काम करते हैं, पहले हम एक बहुत ही सिंपल एक एक्सप्रेस सर्वर बना लेते हैं। सो आई विल जस्ट ओपन अप माय टर्मिनल एंड मेरा जो टर्मिनल है दैट इज़ राइट हियर। एंड टर्मिनल के अंदर मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। या सो इट इज़ ज़ूम्ड इन। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीडी करेंगे कोडिंग फ़ोल्डर के अंदर एंड लेट्स से माय एक्सप्रेस सर्वर। सीडी करते हैं माय एक्सप्रेस, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं माय एक्सप्रेस सर्वर के अंदर एंड इसको हम अपने कर्सर के अंदर ओपन कर लेते हैं। सो यू कैन सी दैट हमारा जो आईडीई है वो हो चुका है ओपन। दैट्स रियली गुड एंड हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, दैट्स ओके। सो यहाँ पर मैं यूजुअली पी एन पी एम प्रेफर करता हूँ, बट यू कैन गो विद एन पी एम, तो उसमें कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। सो हम यहाँ पर करेंगे पी एन पी एम इनिट, पी एन पी एम इनिट, ओके गुड। तो ये हमारी क्या करेगा, पैकेज और जेसन फाइल को क्रिएट कर देगा एंड हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को। सो आई जस्ट से पी एन पी एम इंस्टॉल एक्सप्रेस, ओके एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड सिमिलरली मुझे उसके टाइप्स भी चाहिए। सो यू कैन सी इट इज़ इंस्टॉलिंग एक्सप्रेस फॉर मी। सो एक्सप्रेस हमारा हो चुका है इंस्टॉल, सिमिलरली मुझे इसके टाइप्स भी चाहिए। पी एन पी एम इंस्टॉल @types/express @types/node, ओके स्लैश नोड एंड एज अ डेव डिपेंडेंसी। सो इसको भी हम कर लेंगे यहाँ पर इंस्टॉल। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यू कैन सी टाइप्स आ गए, नोड के टाइप्स आ गए, दैट्स इनफ। सो वन मोर थिंग जो हमें यहाँ पर करना होगा दैट इज टाइप मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक टाइप दैट इज अ मॉड्यूल, दैट्स इट। सो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हो चुका है रेडी। तो फटाफट से एक सर्वर बना लेते हैं, वेरी सिंपल सर्वर। इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, जैसा कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स एक्सप्रेस का एक एप्लीकेशन बन गया। एंड सिमिलरली हम एक काम करते हैं, लेट्स हैव द पोर्ट। सो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट अगर है तो ले लो, वरना 8000 को यूज़ कर लो। देन हम यहाँ पर करेंगे ऐप डॉट लिसन ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्ट एंड उसके बाद हम यहाँ से एक console डॉट लॉग कर सकते हैं दैट सर्वर इज रनिंग on port, this particular port. तो I can basically do this thing every day. तो ये तो मतलब I can just do it infinite times. तो ये तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं। So अब एक काम करते हैं, let's just create a simple route that is a slash route request response and return कर देते हैं response dot json saying message हेलो फ्रॉम सर्वर, डन दैट्स इट। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, यू कैन सी इट्स अ वेरी वेरी मिनिमल सर्वर रनिंग। सो अगर हम इस सर्वर को रन करते हैं नोड इंडेक्स टेयर्स करके, यू कैन सी माई सर्वर इज रनिंग एंड लेट मी जस्ट ओपन अ क्लाइंट। तो मैं यूजुअली रिक्वेस्टली को यूज़ करता हूँ। सो लेट मी जस्ट स्पिन अप माई क्लाइंट। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्टली अप एंड रनिंग। तो यहाँ पे हम करेंगे दैट मुझे लोकल होस्ट 8000 के ऊपर रिक्वेस्ट करना है, राइट? सेंड करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट को किया सेंड, 8000 के ऊपर ही चल रहा था, राइट? माई सर्वर इज रनिंग ऑन 8000, यस 8000 के ऊपर ही चल रहा है। सो अगर हमने सेंड किया, यू कैन सी आई गॉट हेलो फ्रॉम सर्वर। तो दोबारा से सेंड करते हैं, यू कैन सी आई एम गेटिंग हेलो फ्रॉम सर्वर। तो आप इसको मल्टीपल टाइम सेंड कर सकते हो। यू कैन सी हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज कमिंग टू बी 9 मिली सेकेंड्स, विच इज़ प्रिटी फास्ट बिकॉज टेक्निकली हम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे। अब एक काम करते हैं, लेट्स ऑल्सो क्रिएट सम राउट। लेट्स से हमारा कोई एक स्लो राउट है, ठीक है, एंड हम यहाँ पे बोलेंगे इसको दैट ये हमारा एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स राउट है। अब इसको स्लो बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू दिस, बट मैं यहाँ पर ना एक सेट टाइम आउट लगा देता हूँ कि हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड करेंगे दैट मैसेज हेलो फ्रॉम अ स्लो सर्वर, ओके हेलो फ्रॉम अ स्लो सर्वर। बट मैं इसके अंदर ना एक टाइम आउट ऐड कर देता हूँ, एक डमी, दैट इज लेट्स से कि ये जो राउट है ना ये 4 सेकेंड्स के बाद रिस्पॉन्ड करता है, ओके। सो मैंने एक 4 सेकेंड्स का स्लो राउट बना दिया। सो हमारे सर्वर को ना हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। सो हमने कर लिया है। तो सिमिलरली आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट स्लैश स्लो के ऊपर एंड सेंड। तो अभी हमने क्या किया, हमारे स्लो के ऊपर रिक्वेस्ट किया, यू कैन सी दैट इट इज़ अ स्लो रिक्वेस्ट। सो इट रियली टुक 4.027 सेकेंड्स एंड स्लो आया एंड ये हमारी रिक्वेस्ट फास्ट है। नाउ द थिंग इज कि अभी मैं सर्वर को मॉनिटर नहीं कर पा रहा हूँ।
आई डोंट नो कि ये सर्वर, ये जो राउट है मेरा स्लो है, राइट? आई डोंट नो बिकॉज वाई इज इट स्लो, मुझे नहीं पता। ये राउट कितना टाइम ले रहा है मुझे नहीं पता, एंड मेरे सर्वर के कितने इंस्टांसेस चल रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर अपना APM इनसाइट, दैट इज एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को इनेबल करूँगा। तो उसके लिए हम एक पैकेज यूज़ कर सकते हैं, APM इनसाइट। सो इसको हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल। सो कंट्रोल C करते हैं, pnpm install APM insight। ओके, सो पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर हम जाएंगे, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल, यू कैन सी आई गॉट माई APM insight। नाइस। हमें क्या करना है, हमें एक फाइल बनानी है APM insight node डॉट जेसन के नेम से। सो हमारे प्रोजेक्ट के रूट के ऊपर वी हैव टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर फाइल, एंड इस पर्टिकुलर फाइल का जो सिंटैक्स है दैट शुड बी दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स। तो कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट। सो दिस इज बेसिकली द फाइल जिसको हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लेट्स गिव द एप्लीकेशन पोर्ट टू बी 8000। एप्लीकेशन का आप एक नेम दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल सकता हूँ माई एक्सप्रेस सर्वर, राइट? एंड यहाँ पर मुझे चाहिए मेरी लाइसेंस की। सो मुझे मेरी जो लाइसेंस की है वो कहाँ से मिलेगी, द लाइसेंस की यहाँ से मिलेगी। सो दिस इज बेसिकली माई लाइसेंस की। तो हमने लाइसेंस की सेट कर दिया, ऐप नेम सेट कर दिया, पोर्ट सेट कर दिया। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें अपने एप्लीकेशन को रन करना है, राइट? सो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, रीस्टार्ट योर एप्लीकेशन एंड मेक फ्यू ट्रांजैक्शंस टू व्यू द डेटा, यूज कस्टम इंस्ट्रूमेंटेशन टू ट्रैक बैकग्राउंड ट्रांजैक्शंस एंड दिस थिंग। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर करना क्या है, अगर आप यहाँ पे स्टेप हमने ये कर दिया है, राइट, दिस पार्ट इज डन। सो हमें अपने एप्लीकेशन के सबसे ऊपर वाली लाइन में वी हैव टू ऐड दिस लाइन। सो लेट्स गो इनटू द इंडेक्स, एंड हमारे एप्लीकेशन के सबसे ऊपर में हमें बस इस लाइन को इंपोर्ट करना है, दैट्स इट। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सो यू कैन सी आपके पास टाइप स्क्रिप्ट भी है, राइट? यू हैव ES, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ES, एंड यू हैव कॉमन JS। तो मैं यहाँ पर ECMA स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो यू जस्ट हैव टू डू द इम्पोर्ट। बट अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करो, यू कैन जस्ट इम्पोर्ट दिस थिंग एंड देन यू कैन जस्ट से डॉट कॉन्फिग। ओके, सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, करते हैं हम इसको क्लियर, हमारे एप्लीकेशन को हम दोबारा से रन करते हैं। यू कैन सी माई एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग, एंड अगर हम यहाँ पर आते हैं, यू कैन सी देर इज सम काइंड ऑफ डेटा बीइंग डन, ठीक है? तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इफ़ आई गो बैक, तो एक काम करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शंस मीन्स हम अपने सर्वर के ऊपर कुछ रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। थोड़ी सी स्लो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड में फास्ट रिक्वेस्ट, देखो स्लो रिक्वेस्ट। ऑल राइट, सो यू कैन सी दैट मैंने और थोड़ी सी रिक्वेस्ट और ऐड कर दी, सो दैट आई कैन सी मोर डेटा। सो अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आर गोइंग। सो अगर हम वापस चलते हैं, यू कैन सी माई सर्वर इज अप एंड रनिंग, एवरीथिंग इज गुड है। APM में अगर हम जाएंगे, ओ यू कैन सी माई एक्सप्रेस सर्वर। तो ये नेम कहाँ से उठाया, वो हमारी जो जेसन फाइल थी। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सो ओके, अभी जो डेटा है वो भी प्रोसेस हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा और डेटा जो है मुझे और ऐड करना होगा, तो ठीक है, दैट्स फाइन। सो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटा और सेंड करते हैं, लेट्स मेक आर सर्वर मोर ओवरवेल्म्ड एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पर भी एक स्लो कर लेते हैं, राइट? हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट, यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर भी सेंड लगा दो, यहाँ पर भी सेंडिंग पर लगा देते हैं, यहाँ पर भी सेंडिंग पर लगा देते हैं, यहाँ पर भी। सो दैट आर सर्वर इज लिटिल बिट ओवरवेल्म। सो यूजुअली ये जो डेटा होता है ये ओवर टाइम कलेक्ट होता है, एग्रीगेट होता है, दिस इज नॉट रियल टाइम डेटा। सो थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना होगा, बट यू कैन सी दैट येस, द कलेक्शन ऑफ द डेटा हैज़ बीन स्टार्टेड, बिकॉज आई कैन सी माई एप्लीकेशन इट इज़ अप। ऑल राइट, सो इट्स अराउंड 5 minutes that I have waited. तो अगर हम अब कुछ डेटा देखते हैं, तो यू कैन सी दैट येस, आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द डेटा। सो माई एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज 962 milliseconds। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज वो 4 seconds वाले ने मेरा जो एवरेज है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। रिक्वेस्ट आर गेटिंग सेटिस्फाइड, दैट्स गुड। तो यू कैन सी ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम इज देयर, एंड बहुत सारा डेटा है जो अभी और हो रहा है, एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट टू शो। यू कैन सी इट इज शोइंग योर टॉप 5 ट्रांजेक्शन, एंड दिस इज वन ट्रांजेक्शन जो ये कह रहा है कि वो स्लो है। भाई आपकी जो स्लैश राउट है वो बहुत अच्छा है, आप 1 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बट देर इज सम प्रॉब्लम विद दिस राउट। एंड अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आई कैन सी दी स्टैट्स दैट हे द एवरेज फॉर दिस पर्टिकुलर राउट इज 4 seconds। दैट मीन्स मुझे इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देर इज नो डेटाबेस कॉल, तो अगर मेरे एप्लीकेशन में कोई डेटाबेस होता तो वो भी यहाँ पर वर्क करता। सो यहाँ पे हम ट्रेसेस भी देख सकते हैं, दैट यहाँ पे ये एक 4 सेकेंड है, सो दिस इज द स्लोएस्ट मेथड कॉल। ओ, सो आई कैन सी हियर कि इसके ऊपर जो गेट राउट है वो स्लो है, बट वो क्यों स्लो है, बिकॉज सेट टाइम आउट उसको स्लो कर रहा है। डू यू सी द लेवल ऑफ डिटेल कि आपकी जो ये रिक्वेस्ट है ना स्लैश स्लो की, ये स्लो है। इट इज टेकिंग 1 मिली सेकेंड, बट वॉट एक्चुअली इज टेकिंग, क्या इसको ब्लॉक कर रही है, सेट टाइम आउट, बिकॉज हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट को यूज करा है।
अमेजिंग स्टफ गोइंग ऑन हियर। एंड उसके बाद नोड वीएम को आप यहाँ पे देख सकते हो दैट हाउ मच मेमोरी एंड सीपीयू, जो हम बात कर रहे थे कितना है, तो आप कितना मेमोरी यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज व्हाट यू कैन बेसिकली सी हियर। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू कैन इवन सी द सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो दिस इज बेसिकली योर सीपीयू यूटिलाइजेशन। ओके, एंड और डेटा भी अभी यहाँ पर आएगा, राइट, दिस इज नॉट द कंप्लीट डेटा, तो और भी डेटा यहाँ पर आएगा। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर व्हाट हैपेंड, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम गया। अगर हम ओवरव्यू में जाते हैं, लेट मी हिट मोर रिक्वेस्ट टू दैट स्लो राउट, तो आप देखना मेरा जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है बढ़ जाएगा। तो मेरा एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग। अब मैं क्या करूँगा, मैं हर रिक्वेस्ट स्लो सर्वर को दूंगा। तो लेट मी जस्ट क्रिएट वन मोर रिक्वेस्ट, ओके, टू दिस ओनली। तो स्लो के ऊपर यू कैन सी आई एम जस्ट हिटिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट। ओके, उससे क्या होगा, मेरा अगर मेरी हर रिक्वेस्ट 4 सेकंड में आ रही है तो मेरी एवरेज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ सर्वर। So you can see I'm repetitively making more and more requests to the slow server. Okay, सो आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ। तो ये सब ट्रैक होगा। सो अभी इंस्टेंटली तो नहीं होगा, बट इफ़ आई कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स में भी, तो मेरा जो है 962 का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है। दिस शुड बी नाउ सम वॉट लाइक मे बी 2 सेकेंड्स काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज हमने बहुत सारी जो रिक्वेस्ट है वो हमने अपने स्लो वाले सर्वर के ऊपर हिट कर दी हैं। सो थोड़ी सी और कर देते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो वापस चलते हैं एंड लेट्स नाउ अगेन डू अ रिफ्रेश। सो या यू कैन सी नाउ इट इज़ 2.1 सेकेंड्स। तो मेरा जो फ्रस्ट्रेटेड लेवल है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है, राइट? क्यों? क्यों जा रहा है? कौन सा राउट है भाई? अगेन दिस इज द स्लोएस्ट राउट, यू कैन सी दिस इज द स्लोएस्ट राउट। सो इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण मेरा जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही गंदा हो चुका है, दैट इज 2.1 सेकेंड्स। इट्स नॉट अ गुड रिस्पॉन्स टाइम, राइट? सो दिस इज वन राउट विच इज कॉजिंग इट। एंड अगर हम अपने एप्लीकेशन के इंस्टांसेस में जाते हैं, यू कैन सी आई कैन सी माई एप्लीकेशन इज ऑल्सो अप। तो अगर हम अपने सर्वर को क्रैश कर देते हैं तो थोड़ी देर में जब वो अपडेट होगा, आई कैन इवन सी दैट ये जो मेरा सर्वर है डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पर लेट्स से अगर आप एक डॉकराइज्ड वर्ल्ड के अंदर हो, यू हैव लॉट्स ऑफ डॉकर कंटेनिंग कंटेनर्स रनिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, तो आपके सारे इंस्टेंसेस आपको यहाँ पर देखेंगे एंड यू कैन सी विच कंटेनर इज नॉट परफॉर्मिंग गुड। सो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, तो वो सब लिस्ट भी आपको यहाँ पर दिखेगी। बट एनीवे, अब ये जो सर्वर है वो डाउन जा चुका है, तो थोड़ी ही देर में जब इसको स्टैट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये सर्वर हमारा क्रैश कर चुका है, क्रैश कर नहीं चुका है, मैंने क्रैश कर दिया है उसको, तो हमें यहाँ पर जो ये अप है ये डाउन में दिखेगा बहुत जल्द, ठीक है? So the updatation time is usually it takes like I have seen 3 to 4 minutes. So that's okay. मतलब जितने भी आपके एप्लीकेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन होते हैं वो इतना टाइम लेते हैं, these are not real time but these are accurate. Okay, सो थोड़ा सा यहाँ पर और वेट करते हैं, बट या दिस इज गोइंग टू गो डाउन, ओके, बट नॉट दैट फास्ट। बट नाउ यू गॉट द पॉइंट दैट वाई इज दिस थिंग नेसेसरी। सो जस्ट इन केस यू आर बिल्डिंग एनी एप्लीकेशन, you are building some servers, you are building microservice, make sure that you have the APM, application performance monitoring, installed it in. And if you want to use a dashboard, a service जो आपके APM को लॉग को कलेक्ट कर सकती है एंड उसके ऊपर आप इस तरह के डैशबोर्ड्स बनाना चाहते हो, तो डू चेक आउट साइट 24/7 बाय जोहो। ऑल द रिलेवेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।